I am continuing the previous session, that is rectification errors. In last class, we have discussed two errors under errors which are not affecting the trial balance. जो दो errors हमने देखे पिछला क्लास में, जो ट्रायल बैलेंस को जो है अफेक्ट नहीं करता, जैसा कि टू साइड एरर्स हम लोग बोलते हैं. सो इन दिस क्लास we will study some more errors under what which are not affecting the trial balance. So एक क्लास में जो है और कौन सा एरर जो है ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता, वो सारे एरर्स को यहाँ पे हम लोग देखेंगे. सो द थर्ड एरर्स विच आर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड. तो उसका मतलब जो है ये भी एरर है जो है आपको यहाँ पे क्या पोस्टिंग जो है रॉन्ग अकाउंट में किया लेकिन जो है करेक्ट साइड. नाउ विल सी सम ऑफ द एग्जांपल्स अंडर दिस errors. Now the question is, rectify the following errors. Credit sales to Mohan rupees 7,000 were posted to Karan. जैसा कि यहाँ पे जो है सामान जो है आपको मोहन को बेचा है लेकिन कहाँ पे दिखा दिया, करण. और सेकंड वन, क्रेडिट परचेस फ्रॉम रोहन रुपीज 9,000 were posted to Govind. So actually we purchased goods from Rohan but by mistake recorded what, Govind account. The next, goods returned to Rakesh rupees 4,000 were recorded to posted, so were posted to Naresh. So this also wrong account. Then next one, cash sales rupees 2,000 were posted to commission account. जो है आपका सामान जो है पैसा में बेचा गया लेकिन कहाँ पे दिखा दिया, कमीशन से मिला बोल के दिखा दिया. तो दिस है एग्जाम्पल फॉर जो है आपका एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट बट द करेक्ट साइड. सो अभी इसको हम लोग कैसा जो है सॉल्व किया जाएगा अभी देखेंगे. सो हियर आल्सो वी प्रिपेयर 3 अकाउंट्स जो है आपका रफर बना लेना. करेक्ट एंट्री, द रॉन्ग एंट्री, द लास्ट वन इज रेक्टिफाई एंट्री. द फर्स्ट वन आपका क्रेडिट सेल्स टू मोहन, फर्स्ट पार्ट इट इज करेक्ट एंट्री. सो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो है पहला जो है क्या आ जाएगा, मोहन अकाउंट डेबिट to sales account. So this is correct entry. So what is the wrong entry? Where posted to current account. कहाँ पे दिखा दिया, current account में, current account debit to sales account. ये आपका wrong entry है. और अभी कैसा करना, rectify, how to pass rectify entry. So असली में जो है आपको क्या आना, मोहन आना था. सेल्स में तो कोई प्रॉब्लम, क्रेडिट साइड देयर इज नो एरर्स, सो वी हैव टू इग्नोर, आपको इग्नोर कर देना. तो इसको लाना है, इसको क्या करना है, कैंसिल करना है. सो मोहन अकाउंट डेबिट टू, इसको कैंसिल करना तो क्या करना, साइड चेंज कर देना टू करंट अकाउंट. सो दिस इज फर्स्ट वन. नंबर 2, क्रेडिट परचेस फ्रॉम रोहन वर पोस्टेड टू गोविंद. सो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट debit to Rohan account. This is a correct entry. The wrong entry, Govind account debit to purchase account debit to Govind account. It is a wrong entry. Now in debit there is no mistake. जो है आपको यहाँ पे परचेस लिखा है, यहाँ पे भी परचेस लिखा हुआ है, तो इसलिए क्या गलती नहीं है. कहाँ गलती होने से जो है आपका क्रेडिट में इसको लाना है, इसको क्या करना है, कैंसिल करना है. सो गोविंद को क्या करना है, क्रेडिट में, क्रेडिट से उठा क्या करना है, डेबिट कर देना है. गोविंद अकाउंट डेबिट, जो असली एंट्री जो है आपका क्रेडिट में कौन सा आएगा, रोहन अकाउंट. सो इट्स ए रेक्टिफाई एंट्री. Third one, goods returned to Rakesh were posted to Naresh. So this is a purchase return. ये जो है आपका सामान जो है राकेश को वापस किया गया. goods returned to Rakesh, it is a purchase return. So correct entry आ जाएगा आपका राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, Now the wrong entry is Naresh account debit to purchase return. Wrong entry, Naresh account debit to
परचेज रिटर्न अकाउंट। सो यहाँ पे जो है आपको राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न लाना है, लेकिन कहाँ पे जो है नरेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न कर दिया। तो क्रेडिट में तो कोई गलती नहीं है, आपको जो है इसको इग्नोर करिए क्रेडिट को। तो आपको राकेश को डेबिट में लाना है। सो राकेश अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। तो ये जो है आपका रेक्टिफाई एंट्री है, तो इसको लाना है, इसको कैंसिल करना है। द लास्ट जो है आपका कैश सेल्स ₹2000 आर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट। जो है आपका सेल से 2000 मिला है, लेकिन कहाँ क्या दिखा दिया, कमीशन से आया बोल के दिखा दिया। तो करेक्ट एंट्री जो है आपका कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इट इज अ करेक्ट एंट्री। Wrong entry, cash account debit to commission receipt account, commission account, and rectify entry. So at debit side there is no error, so we have to ignore the debit side, cash account को ignore कर देना। Now sales account, that is a correct entry, so this is a wrong entry. Now we have to cancel commission account and we have to bring what, sales account. So here कमीशन अकाउंट इज क्रेडिटर, नाउ वी हैव टू व्हाट, मेक डेबिट। सो आपको उसको क्या करना है, डेबिट दिखाना है। सो कमीशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो दिस इज करेक्ट एंड इट्स सो दिस वे ओनली वी हैव टू प्रिपेयर दिस एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट बट द करेक्ट। इस तरह अगर बना लेगा, सपोज इफ यू आर प्रिपेयरिंग दिस तरह फॉर, यू कैन इजिली प्रिपेयर रेक्टिफाई एंट्री, बट इन एग्जाम वी हैव टू वी विल शो दिस रेक्टिफाई एंट्री ओनली। ये दोनों को आपको नहीं दिखाना। तो नाउ आई एम प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्रीज। सो फर्स्ट वन, सो हियर देयर इज नोट, हियर इज नॉट गिवन ईयर एंड मंथ, आपको यहाँ पे ईयर और मंथ तो दिया नहीं। सो फर्स्ट जो है आपका रेक्टिफाई एंट्री आ जाएगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू करण अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू करण अकाउंट, ₹7,000, here also 7,000, B goods sold to Mohan but wrongly entered in Karan account, now rectified. So first rectify entry. Number 2, Gobind account debit to Rohan account, Gobind account debit to Rohan account, ₹9,000 is 9,000, being goods purchased from Rohan but wrongly entered in Govind account and now rectified. Number 3rd one, Rakesh account debit to Naresh account, Rakesh account debit to Naresh account, ₹4,000, here also 4,000. Here narration, being goods sold to
sorry, being goods returned to Rakesh but wrongly recorded in Naresh account, now rectified. The last one, commission account debit to sales account. Commission account to sales account. Rupees 2000. Being cash received on sales but wrongly posted to commission account, now rectify. So इसी तरह का जो है आपका जर्नल एंट्री जो है रेक्टिफाई जर्नल एंट्री जो है बनाया जाता है. देन फोर्थ वन, wrong recording in the books of original entry. Books are original entry. Wrong recording in the books of original books, or you can write subsidiary book. तो यहाँ पे जो है आपका जैसा कि आपका सामान जो है ख़रीदा होगा लेकिन दिखा दिया होगा क्या सेल्स बोल के. सपोज गुड्स परचेज्ड बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक. जैसा कि सामान खरीदा होगा लेकिन दिखा दिया कहाँ पे आपका सेल्स वार के दिखा देगा. इस तरह का सबको क्या बोले, रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल बुक और सब्सिडरी बुक्स. सो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स. क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 बाय रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. सामान जो है मोहन को उधार में बेचा गया लेकिन यहाँ पे ये दिखा दिया कि मतलब उससे सामान खरीदा बोल के दिखा दिया, परचेज बुक में दिखा दिया. नंबर 2, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9,000 बाय रिकॉर्ड इन दी सेल्स बुक. सामान जो है रोहन से जो है सामान जो है खरीदा गया लेकिन जो है आपको कहाँ पे एंट्री कर दिया, सेल्स बुक में जो है बेचने की तरह जो है दिखा दिया. नंबर 3, गुड्स रिटर्न टू राकेश ₹4,000 बाय रिकॉर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक. सामान जो है राकेश को वापस किया गया लेकिन जो है यहाँ पे दिखा दिया कि वापस वो जो है राकेश रिटर्न करने का तरह दिखा दिया. लास्ट जो है गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश है ₹1,000 बाय रिकॉर्ड इन परचेज रिटर्न बुक. जो है महेश ने सामान को वापस किया दर से सेल्स रिटर्न लेकिन दिखा दिया जो है परचेस रिटर्न बोल के. कहाँ पे लिखना था, सेल्स रिटर्न में, लेकिन दिखा दिया परचेस रिटर्न बुक में. तो यहाँ पे भी क्या करना, आपको करेक्ट एंट्री जो है करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री बना लेना. नंबर 1, करेक्ट एंट्री. First one is correct entry. Number 2, wrong entry. Last one is rectify entry. Rectify entry. पहला जो है क्रेडिट सेल्स टू मोहन, पहला जो है करेक्ट एंट्री रहेगा. देन सेकेंड एंट्री जो है आपका रॉन्ग एंट्री, उसका ये दोनों के बेस में क्या करना है, रेक्टिफाई एंट्री बनाना है. तो इस हिसाब से जो है आपको क्या है, सामान जो है मोहन को उधार में बेचा गया. मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सो इट इज अ करेक्ट एंट्री. रॉन्ग एंट्री जो है आपको कहाँ दिखा दिया, परचेज बुक में दिखा दिया. तो परचेज जो है आपका डेबिट में आ जाएगा. परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन दिखा दिया, वो जो है वो देने की तरह यहाँ पे दिखा दिया. सो यहाँ पे रुपये जो है आपका 7,000 ना. रेक्टिफाई एंट्री, हाउ टू पास रेक्टिफाई एंट्री. यहाँ पे दोनों साइड आपको गलती है. सो डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, आपका डेबिट में भी गलत है, क्रेडिट में भी गलत है. रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि आपको जो है ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल बुक जो है आपको क्या है, जैसा कि सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश बुक. सो दिस आर सब्सिडी बुक. तो इसको इसमें जो है गलती करके रखें. देखिए करेक्ट एंट्री मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आना चाहिए. मोहन अकाउंट
अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आना है, कितना 7000। बट हियर यहाँ पे क्या लिख दिया, परचेस तो आएगा नहीं, तो उसको कैंसिल करना, वी हैव टू कैंसिल दिस वन। तो क्या करेगा, इसको जो है जगह चेंज करना, कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा ₹7000। सो अभी यहाँ में जो है आपको 7000 आ रहा है, यहाँ में 14 है, लेकिन एक्चुअली कितना लिखना होना से, इन डेबिट आल्सो वी हैव टू राइट 14। वाई? सो ऑलरेडी मोहन अकाउंट इज डेबिटेड, already Mohan account is credited. If you are showing debit side means, so what will happen means, already the return 7000, again you are writing debit side 7000 means, so 7 आपको डेबिट में 7 और क्रेडिट में 7 तो उनसे क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। तो अभी इसको क्या करना, अगर आपको यहाँ 7000 आना है तो क्या करना है, सो यहाँ पे जो है 14000 दिखाना, 14 से अगर 7 चला जाता है यहाँ से, यहाँ माइनस हो जाता, बाकी कितना 7000 आना, तो यहाँ पे कितना आएगा 14000 आ जाएगा। ऐसे भी आपको चेक करने से मालूम आएगा 7 + 7 14 आना है। यहाँ पे अगर देखा जाने से जो है ऑलरेडी यहाँ पे जो क्रेडिट किया है, सो डेबिट करना तो 7000 तो इसको भी क्या करना है, डेबिट करना है मोहन अकाउंट। सो 7 + 7 जो है आपका 14 जाएगा, कि दोनों जो है सेम अकाउंट है डेबिट पे। सो वी हैव टू कैंसिल वन अकाउंट, हियर विल राइट 14000 आपको लिख देना। सो दिस है फर्स्ट वन। तो यहाँ पे जो है दोनों साइड जो है, साइड जो है अकाउंट भी गलती है और साइड भी मतलब गलत है यहाँ पे। सो फर्स्ट जो है, फर्स्ट वन, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेस अकाउंट। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेस अकाउंट। सो हियर 14000 आया, हियर ₹7000, यहाँ पे भी 7000। बी गुड्स sold to Mohan but wrongly recorded in purchase book, now rectified. Number 2, credit purchase from Rohan ₹9000 were recorded in the sales book। सामान जो है रोहन से जो है उधार जो है खरीदा गया, लेकिन दिखा दिया जो है आपका बेचने का तरह। तो करेक्ट एंट्री आ जाएगा आपको, परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट ₹9000, ₹9000। रॉन्ग एंट्री जो है इसमें क्या दिखा है, सेल्स बुक में दिखा दिया, तो रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट का तरह दिखा दिया, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 9000, यहाँ पे भी 9000, यहाँ 9000। अभी रेक्टिफाई एंट्री करना है, तो अभी क्या करना है, इसको असली एंट्री इसको लिखिए पहले, परचेस अकाउंट रुपीज़ जो है आपका डेबिट में 9000 ये लिख दिया। तो यहाँ पे ये भी लिखना है रोहन, सो रोहन लिख दिया। अभी इसको जो है रोहन को जो है क्या करना है, आपको इसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे जो है 9000, यहाँ पे भी क्या है 9000 है, जो है ऑलरेडी आपको क्या है डेबिट करके रखा, तो 9 + 9 कितना 18000 दिखा देना, यहाँ में 18000। तभी क्या होएगा, 18000 दिखाएगा तभी क्या होएगा, अगर आप 9000 माइनस करेगा तो 18000 में तभी 9000 आएगा। सेल्स को तो आपको क्या करना है, कैंसिल करना है।
तो इसको क्या करना, उठा के क्या करना, डेबिट कर देना सेल्स अकाउंट, डेबिट ₹9,000, सो 9 + 9 18 आ गया। नंबर 2, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, ₹9,000, total 18,000, being goods purchased from Rohan but wrongly entered in sales book, now corrected. Then number 3, थर्ड जो है आपका, गुड्स रिटर्न टू राकेश ₹4,000 आर रिकॉर्ड इन दी सेल्स रिटर्न बुक। सामान जो है राकेश को वापस किया है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे, सेल्स रिटर्न बुक में दिखा दिया। एक्चुअली ये है परचेस रिटर्न है, लेकिन सेल्स रिटर्न बोल के दिखा दिया। राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, यहाँ पे जो है गलती क्या किया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। द अमाउंट इज ₹4,000, अमाउंट जो है आपका 4,000 है, यहाँ में भी 4,000, 4,000। नाउ जो है करेक्ट एंट्री जो है राकेश अकाउंट आना है, तो पहले आप राकेश अकाउंट डेबिट, और एक आना है आपका परचेस रिटर्न अकाउंट। अभी क्या को कैंसिल करना है, सेल्स रिटर्न को कैंसिल करना है, तो कैंसिल करना उनसे क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ पे जो है आपको 4,000, यहाँ 4,000, सो यहाँ आ जाएगा टोटल 8,000, क्योंकि आपको 8,000 दिखाएगा तभी क्या हो जाएगा, 8 से 4 को माइनस करिएगा जो है, तभी 4,000 जो है डेबिट में आएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका राकेश अकाउंट डेबिट। नंबर 3, राकेश अकाउंट डेबिट to purchase return account, then sales return account, rupees 8,000, 4,000, 4,000, being goods returned to Rakesh but wrongly written in सेल्स रिटर्न बुक, नाउ रेक्टिफाइड। मतलब क्या, आपको सामान जो है राकेश को वापस किया, लेकिन जो है कहाँ पे दिखा दिया, सेल्स रिटर्न बुक में दिखा दिया। अभी जो है नाउ इट इज़ करेक्टेड और रेक्टिफाइड। द लास्ट वन, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, इट इज़ अ सेल्स रिटर्न बाय रिकॉर्ड इन दी परचेज रिटर्न बुक। कहाँ दिखा दिया, परचेज रिटर्न बुक में दिखा दिया। सो फर्स्ट वन करेक्ट एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू Mahesh account, and wrong entry, purchase return account debit to Mahesh account. परचेस रिटर्न अकाउंट, करेक्ट एंट्री है आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट है,
गलत एंट्री जो है आपको क्या है जो है माइनस अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न में दिखा दिया, परचेस रिटर्न बुक में। तो अभी यह अमाउंट जो है आपका 1000 है, 1000। नाउ द करेंट जो है रेक्टिफाई एंट्री जो है आपको उसको लिख दीजिए सेल्स रिटर्न अकाउंट, और एक आ जाएगा आपका माइनस अकाउंट। देन यहाँ पे किसको कैंसिल करना है, इसको परचेस रिटर्न को जो है आपको कैंसिल करना है। तो आपको जो है ये क्या है, ये जो है क्रेडिट में अभी उठा क्या करना है, डेबिट में दिखा देना कि उसको साइड चेंज करना है। तो यहाँ में कितना है 1000, यहाँ में आ जाएगा 2000। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू माइनस अकाउंट ₹2000। द लास्ट वन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू माइनस अकाउंट ₹1000, here also 1000, लास्ट में आपका 2000। बी गुड्स रिटर्न फ्रॉम माहेश but wrongly entered in recorded in the purchase return book, now corrected. So this way only we will prepare rectify journal entries. So आपको क्या करना है, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री बना लेंगे तो ये इजी हो जाएगा। एग्जाम में जो है आपको क्या करना है, रेक्टिफाई एंट्री सिर्फ आपको पास करना है। सो नेक्स्ट क्लास में जो है आपको वन साइड एरर्स का प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे।